हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं क्लास 9th का। हमारा चैप्टर है 9 और इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाने वाला, अगर हम उसे खींचते हैं या उसे धकेलते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसे रोकने के लिए उसे हम बल लगा रहे हैं, उस पर एक फोर्स लगाई अप्लाई करेंगे उसे रोकने के लिए। तो फोर्स क्या है, बल क्या है? ये एक धक्का है, ये एक पुल है, ये एक खिंचाव है, ये एक पुश है। सो यही है फोर्स की डेफिनेशन। क्या है फोर्स की डेफिनेशन? इट इज पुल, पुश या फिर हिट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को। तो आप अपनी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, सपोज आई हैव दिस स्पीकर, अब मैंने इसे उठाया, आई अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। इसको मैं टेबल से उठाकर लाई, सो आई अप्लाई फोर्स ऑन इट। हम कहेंगे कि इस स्पीकर पर क्या अप्लाई हुई है? भाई इस पर फोर्स अप्लाई हुई है। सो दिस इज आवर फोर्स। दूसरी बात कर लेते हैं। सो फोर्स क्या है? इट इज पुल और पुश। ये कुछ भी नहीं है, ये पुल है, धकेलना है या खींचना है या रोकना है या हिट करना है। सो ये है हमारा बल, ये है हमारी फोर्स। अब फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। आपने पढ़ा होगा। m क्या है? मास है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की हमने बात की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, चैप्टर नंबर 8 में हमने बात की है a की। मोशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन की है बात। सो मास और त्वरण की मल्टीप्लिकेशन है भाई हमारा बल, हमारी फोर्स। अब बात कर लेते हैं फोर्स के यूनिट्स क्या है। भाई इसको न्यूटन में भी मेजर किया जाता है। न्यूटन की 5 न्यूटन फोर्स लगी, 10 न्यूटन फोर्स लगी, 100 न्यूटन फोर्स लगी, कितनी न्यूटन फोर्स लगी मेजर करेंगे। न्यूटन इसके यूनिट्स हैं। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कई बार आ जाता है और खासकर बड़े लेवल पर आ जाता है, +1 में, 10th में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये है बच्चों कुछ बातें फोर्स से रिलेटेड, बल से रिलेटेड, जो कि याद रखनी है आपने। तो आइए बात कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स की और बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स, सपोज आई हैव अ बॉक्स और ये बॉक्स बहुत बड़ा है। अब क्या, 2 बच्चे ले लें, वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं, पर ये बॉक्स क्या है, अपनी जगह से मूव करने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस दिशा में, पर ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। मतलब वो जिस दिशा में इस पे फोर्स लगा रहे हैं, बहुत भारी बॉक्स है, वो बल लगा रहे हैं, पर जो इसका सरफेस का कांटेक्ट है किसके साथ? जमीन के साथ, जिसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर ये रखा है, उसके साथ जो इसका कांटेक्ट है, वहां पर फोर्स पैदा होगी। कौन सी? फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? ये होती है घर्षण बल। ये फ्लोर पर स्मूथली चल रहा है, उसके साथ टच्ड है, फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो भाई अगर फोर्स इस दिशा में लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, बिल्कुल विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में एक्ट होगा। और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि रफ सरफेस पर सबसे ज्यादा होती है, तो वो फोर्स उनकी अप्लाई फोर्स को क्या कर रही है? भाई कैंसल आउट कर रही है, या फिर उससे ज्यादा है, उसे हिलने नहीं दे रही है, बॉक्स को स्टिल रिमेन, अपनी पोजीशन पर वो वहीं खड़ा है। सो इसे हम कहेंगे बच्चों बैलेंस्ड फोर्स। जोर तो लगा रहे हो, बट देयर इज इक्वल, आप फोर्स लगा रहे हो और इक्वल फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रही है? उसे होल्ड करके रखा है। आपकी अप्लाई की गई फोर्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है।
सो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। पर अब क्या हुआ, आपने और जोर से फोर्स अप्लाई की, एक तीसरा बच्चा और इंक्लूड हो गया, या फिर आपने पूरे जोर से उसको पुश किया, तो अब क्या हो गया, आपने ओवरकम कर दिया किसे, भाई जो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स थी, जो कि फर्श से इसके ऊपर एक्ट हो रही थी। आपने क्या किया, वो उल्टी दिशा में एक्ट हो रही थी, आप उस दिशा को फोर्स लगा रहे थे। अब उस फोर्स को आपने ओवरकम कर दिया, आपने बहुत जोर से इसको अप्लाई किया या ज्यादा न्यूटन की फोर्स इस पे लगाई, जिससे कि ये बॉक्स क्या हो गया, मूव हो गया। सो ऐसी फोर्स को हम बोल देंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अब वो ऑब्जेक्ट, अब आप उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो मूव कर चुका है, पर उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उससे अधिक फोर्स आप उस पर लगा रहे हैं, तो वो एक निश्चित दिशा में मूव करना शुरू कर देगा। उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज वी हैव अ टेबल। इस टेबल पर आपने एक बुक रखी है या समथिंग एल्स, कोई ईंट रखी है। अब क्या हो रहा है, इस ईंट को हमने, ये है हमारे पास एक ब्रिक या फिर एक बुक रख लो, अब इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक इस तरफ इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, एक इस तरफ इसको धागे से बांध दिया। ए एंड बी, एक ए ऑब्जेक्ट से इसको खींच रहा है, कोई दो बच्चे हैं, एक ए से खींच रहा है, एक बी से खींच रहा है। बुक अपनी ही पोजीशन पर टेबल पर आराम से पड़ी रहेगी, ना वो उधर जाएगी ना इधर जाएगी, अगर फोर्स इक्वल अमाउंट में अप्लाई हो रही है। अगर किसी ने भी, या ए ने या बी ने अधिक जोर लगाया, अधिक फोर्स लगाई, तो ये ऑब्जेक्ट उस दिशा में मूव कर जाएगा। सो यही है बच्चों हमारी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की। यू ऑल नो अबाउट द गैलीलियो। तो गैलीलियो ने हमें, सबसे पहले गैलीलियो ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि एक बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, भाई वो इंक्लाइंड प्लेन पर, वो ढलान पर होता है, तो इट अटेन्स वेलोसिटी, बहुत तेजी से ये जाने लगता है। यू ऑल नो, अगर आप उतराई पर कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो ये बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ लेता है। तो गैलीलियो ने भी क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बॉल ली, उससे इंक्लाइंड प्लेन पर उसको क्या किया, उसको रोल डाउन किया, तो उसने देखा इट एक्वायर वेलोसिटी, इसने बहुत वेलोसिटी एक्वायर कर ली। अब जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये एक दूसरा प्लेन उसके सामने बना दिया उसने, एक तरफ से बॉल आ रही है, अब दूसरी तरफ एक और प्लेन बना दिया। तो उसने क्या देखा कि जब बॉल को चढ़ाई चढ़नी थी, उसे अपर डायरेक्शन में जाना था, तो वो उतनी, उसकी जो वेलोसिटी थी वो उसको अटेन नहीं कर पा रही थी, वो कम वेलोसिटी एक्वायर कर पा रही थी। तो ऐसा क्यों था, ऐसा था फ्रिक्शन के कारण, सतह के साथ उसका घर्षण है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसके कारण वो उतनी वेलोसिटी एक्वायर नहीं कर पा रही। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक स्मूथ सरफेस लिया, एक फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया, बाय अप्लाइंग ग्रीस ऑन इट या फिर ऑयलिंग इट। तो क्या किया, उसने देखा जब वो बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पर रोल डाउन कर रहा है, तो वो दूसरी तरफ भी सेम वेलोसिटी पर ही, दूसरी तरफ भी सेम हाइट वो एक्वायर कर रही है। भाई जिस ढलान से वो उतरी है, उतनी ही ढलान की ऊंचाई भी वो चढ़ाई पर हासिल कर रही है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग सतहों पर रिवाइज किया। पहले ढलान, जैसे ही बॉल नीचे आई, दूसरी तरफ बिल्कुल ऊंचाई पर गई, फिर उसने क्या किया, चढ़ाई को थोड़ा सा उसने प्लेन कर दिया। तब भी उसने क्या देखा कि वो जो बॉल थी, इट एक्वायर द सेम हाइट, वो उसी ऊंचाई तक गई थी भाई जिस ऊंचाई से वो गिरी थी,
पर याद रखें सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शनल सरफेस पर ये चीजें, जिस पर फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जो रफ सरफेस होगा, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट लाई नहीं करेगा। ये कहां एग्जिस्ट करेगा भाई, स्मूथ सरफेस बनाना पड़ेगा। तो इट एक्वायर द सेम वेलोसिटी, सेम हाइट। फिर उसने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया, बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन। अब उसने देखा बॉल को उसने ऊपर से नीचे की तरफ को रोल डाउन किया, गिराया, तो ये बॉल जो थी वो कितनी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी से ये, जितनी हाइट से ये बच्चों आई थी, उतनी ही दूरी पर जाकर ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। सो दिस इज गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। ये था ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, उसका एक जो उसने लैब में एक अनुसंधान किया था। तो यहां से उसने क्या निकाला, यहां से उसका क्या कंक्लूजन निकला, इनर्शिया। यहां से बात हुई इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में रहना पसंद करता है। एन ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू बी इन इट्स सेम पोजीशन और मोशन और रेस्ट, चाहे वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, वो क्या करेगा, अपनी उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा। अगर ये बॉल्स रोल डाउन हो रही थी तो ये उतने ही सरफेस पर आकर, उतनी ही ऊंचाई पर आकर ये क्या हो रही थी, पहुंच रही थी। तो एन ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू बी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, यही इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, वो अपनी स्थिति में रहेगा। ये ब्लैक बोर्ड है, ये यही हैंग रहेगा, कब तक, जब तक मैं इसे नहीं उठा लूंगी। कोई कार है, वो नहीं मूव करेगी, कब तक, जब तक हम उसको नहीं चलाएंगे। इवन एट हम लोग हैं, वी आर द पर्सन, हम स्टिल खड़े रहेंगे, कब तक, जब तक हम थक नहीं जाएंगे या हमारी अंदर से एक्सटर्नल फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होती। तो यही है बच्चों हमारा इनर्शिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी उस पोजीशन को होल्ड डाउन करके रखना चाहता है, या वो मोशन में है या वो रेस्ट में है। तो में इसे ढाला जाए, लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इट इज द टेंडेंसी, ये क्या है, ये क्षमता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये एक ऐसी क्षमता है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और एक ही मोशन से वो चलना चाहता है, जिससे आपने एक बार शुरू कर दिया, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सो इज कॉल्ड इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यही है बच्चों हमारा इनर्शिया। सो यू ऑल राइट डाउन दिस एप्लीकेशन, दिस डेफिनेशन। क्रैम करने की बजाय, इसको वर्ड टू वर्ड याद करने की बजाय जरूरत है उस डेफिनेशन को समझने की, कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया। अब गैलीलियो के इसी एक्सपेरिमेंट को, उसकी इस रिसर्च को देखकर और समझकर न्यूटन ने हमें दिए 3 लॉज ऑफ मोशन, जिन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो काफी हद तक मिलता जुलता है इनर्शिया से। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब द सेम वेलोसिटी, बॉल्स आई उसी वेलोसिटी से चढ़ाई भी चढ़ रही हैं और सेम हाइट एक्वायर कर रही है। सो विद द सेम वेलोसिटी, विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज नहीं हो रही है, वही वेलोसिटी से। सो एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल, ये शब्द ऐड किए हैं न्यूटन ने, एन एक्सटर्नल और इंटरनल, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या फिर कोई अंदर से बल ना अप्लाई किया जाए।
अब एक बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, स्पेस में देयर इज नो एयर, नो डिस्टर्बेंस, सो हमारे प्लैनेट्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कहते हैं सन की ग्रेविटी के कारण उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली, और पता नहीं कितने सालों से, 1000 बिलियंस ईयर्स से वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई उनको घुमा नहीं रहा है। सो वो फोर्स है जिसके कारण वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो ये है हमारा बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि काफी हद तक मिलता है हमारे इनर्शिया।